आज हम लोग क्या देखने वाले, आज हम लोग नीट केमिस्ट्री के जो PYQs है उनको सॉल्व करेंगे। कौन सा चैप्टर के? थर्मोडाइनमिक्स के। थर्मोडाइनमिक्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 2014 से लेकर 2025 तक सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे आज इस सेशन में। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ना, और अपने जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हम लोगों का? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस? स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब क्या हो हम लोग को डेल्टा एस, जो कोई भी रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होता है? जब क्या हम लोग का एंट्रोपी डिक्रीज हो, तब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब क्या, डेल्टा एस क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। डेल्टा एस लेस देन जीरो कहाँ पे? देखो, डेल्टा एस लेस देन जीरो मतलब क्या होगा? डेल्टा एस विल बी नेगेटिव, है ना। डेल्टा एस नेगेटिव कब होगा? देखो, डेल्टा एस नेगेटिव कहाँ कहाँ है? एक है यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब बाकी इन्हों तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब बात आती है डेल्टा एच की। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है। देखो सिंपल सी बात है ना। अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी हम लोग को पता है डेल्टा जी शुड बी, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है? फॉर स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा? डेल्टा जी नेगेटिव होता है। डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब क्या हो, डेल्टा एच भी क्या हो नेगेटिव हो, है ना। क्योंकि ये क्या होगा, ये नेगेटिव रहेगा तो ये क्या होगा, मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? डेल्टा एच भी हम लोग का नेगेटिव होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होगा हम लोग का करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का बी वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिएक्शन दिया, क्या दिया है? X2O2 लिक्विड में दिया है, और फॉर्म क्या हो रहा है? 2H2O गैस में फॉर्म हो रहा है। इसमें डेल्टा यू दिया मुझे कितना? 2.1 किलो कैलोरी। डेल्टा एस दिया 20 कैलोरी पर केल्विन एट 300 केल्विन है। डेल्टा जी की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब इनके बीच रिलेशन क्या है? देखो, डेल्टा जी के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? अभी ऐसे मैंने बताया, डेल्टा जी, डेल्टा जी के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच मुझे पता ही नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? पहले डेल्टा एच निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा एच क्या है मेरे पास? डेल्टा एच का फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस NgRT। डेल्टा यू मुझे पता है, क्या है डेल्टा यू? 2.1 इंटू 10⁻³ कैलोरी, है ना। 10⁻³ कैलोरी प्लस Ng कितना है? Ng कितना है? देखो दो है। कितने मॉलिक्यूल से कराया गैसियस फेज में? दो मॉलिक्यूल, टू। आर की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या लूंगा? आर की वैल्यू में वो किलो कैलोरी में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है? कैलोरीज के अंदर है। तो कैलोरी से मुझे भी लेना पड़ेगा। तो क्या है आर की वैल्यू? 2 × 10⁻³ किलो कैलोरी, है ना, पर कैलोरी, पर कैलोरी। ये मुझे आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे मैं ऐड कर 2 × 10⁻³ इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है हम लोगों का? 300। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते क्या आएगा? देखो, 2.1 इंटू 10⁻³ प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 12। कितना आएगा यहाँ पे? इंटू 10⁻³ इसको हम लोग इसको किलो कैलोरीज में रहने देते हैं ना, किलो कैलोरीज में रहने देते हैं, इसको कन्वर्ट नहीं करते। तो क्या हो जाएगा? देखो, 2.1 प्लस 1.2 क्या हो जाएगा? 3.3 किलो कैलोरी। क्या हो जाएगा? 3.3
किलो कैलोरी। अब हम लोग को पता डेल्टा जी कैसे निकलेगा हम लोगों को, डेल्टा एच मुझे मालूम पड़ गया, क्या है डेल्टा एच, 3.3 कैलोरी। अब डेल्टा जी जो है कैसे, डेल्टा जी मुझे निकलेगा क्या, डेल्टा एच कितना है 3.3 माइनस टेम्परेचर कितना है 300 इंटू डेल्टा टी क्या है, डेल्टा एस कितना है 20 है, डेल्टा एस कितना है 20 इंटू 10⁻³ होगा, क्योंकि तभी क्या होगा किलो कैलोरी में आएगा ना, क्योंकि हम लोग का आंसर क्या है किलो कैलोरीज में, 10⁻³ किलो कैलोरी। तो सॉल्व करते हैं कितना आएगा 3.3 माइनस 3 जो 6 इंटू 6000 ना, इंटू 10⁻³ ये देखो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आएगा, 3.3 माइनस 6 तो ये कितना आ जाएगा 2.7 माइनस 2.7 किलो कैलोरी, जो कि क्या आंसर हम लोगों का बी वाला करेक्ट आंसर है। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हम लोगों का, बी वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है हम लोगों का, हीट ऑफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज, हीट ऑफ कंबशन दिया है मुझे, हीट ऑफ कंबशन दिया है ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393 किलो जूल पर मोल। The heat released upon formation of 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस है, तो कितना किलो जूल का हीट रिलीज हुआ है, कितना है 35.2 ग्राम फॉर्म होने के लिए। सिंपल सा है, क्या है हम लोग का, जब कार्बन को कंबस्ट करते इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म होता है हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जिसमें डेल्टा कितना दिया है हम लोग को, हीट ऑफ कंबशन कितना दिया है -393.5 किलो जूल पर मोल। अभी क्या बोल रहा है, द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, कितना हीट रिलीज हुआ है, सिंपल है ना, अमाउंट ऑफ, हाँ अमाउंट ऑफ रिलीज, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज रिलीज ऑन फॉर्मेशन ऑफ, कितना है मॉलिक्यूलर मास का 44, तो 44 ग्राम हीट रिलीज हुई, 44 ग्राम फॉर्म होने के लिए कितना हीट रिलीज हुआ -393.5 किलो जूल पर मोल, इतना हीट रिलीज हुआ। तो देयरफॉर 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन रिलीजेस, कितना रिलीज होगा 35.2 इंटू 35.2 इंटू -393.5 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का आंसर, हो माइनस में आएगा आंसर, है ना, माइनस में आएगा, तो माइनस में कौन कौन से, ये तो आंसर होगा नहीं, प्लस में इसको काट दो, अब बाकी सब क्या है माइनस में। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आएगा अराउंड हम लोगों को 314.8 किलो जूल। अब 3.148 कितना हो जाएगा ये, देखो ये तो 630 है तो ये होगा ही नहीं, ये 3.115 है तो ये भी नहीं होगा, बचेगा 315 केल्विन माइनस 315 किलो जूल, ये करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो हम लोग को जो यहाँ पे इक्वेशन दिया है कौन सा पूछ रहा है हम लोग को, क्लोजन क्लैपेरॉन इक्वेशन पूछ रहा है, कौन सा इक्वेशन पूछ रहा है यहाँ पे, क्लोजस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या होता है हम लोगों का, देखो जी क्या करेक्ट आंसर हम लोग का ये है, चेंज इन क्या है डी एल एन पी अपॉन
डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। ये है क्लेसन इक्वेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। अभी स्पॉन्टेनियस की बात कर रहे हैं। अब इससे पहले हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन और स्पॉन्टेनियस के ऊपर, क्या था सोल्यूशन देखो कि इसमें क्या है, डेल्टा जी है हम लोगों का, क्या है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। देखो डेल्टा जी की नेगेटिव कब होगी, जब ये क्या हम लोगों का नेगेटिव रहेगा, माइनस टी पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा एस क्या होगा नेगेटिव। तो क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव, इधर नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा एच भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा एच लेस देन 0 होना चाहिए हमेशा। और डेल्टा एस जो होता है कुछ भी हो सकता है, बस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, एट ऑल टेम्परेचर, क्या पूछ रहा है, एट ऑल टेम्परेचर मतलब क्या होना चाहिए, डेल्टा एस 0 होना चाहिए। तभी तो क्या होगा कि टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ने वाला स्पॉन्टेनिटी के ऊपर, डेल्टा जी के ऊपर। तो 0 रहेगा तभी होगा। तो कहाँ पे, ये है सी वाला करेक्ट आंसर, डेल्टा एच इज लेस देन 0 एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। For example of perfect gas, when it is pressurized, pressure is changed isothermally from Pi to Pf, the entropy change is given by। तो entropy change कैसे दिया जाएगा, सिंपल है, क्या बोला हम लोग को, कोई भी एक आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस है ना, एक क्या हम लोग के पास आइडियल गैस है, उसको अंडरगोइंग रिवर्सिबल एक्सपांशन, वो क्या हो रहा है हम लोगों का, रिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम टी आई टू टी एफ एंड प्रेशर चेंजेस फ्रॉम पी आई टू पी एफ। तो मैं अगर स्पॉन्टेनिटी की बात करूँ तो देखो डेल्टा एस क्या होता है हम लोगों का, एन सी पी, चेंज इन टेम्परेचर लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर प्लस एन आर, एल एन ऑफ फाइनल इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। अभी तो क्या बोल रहा है, आइसोथर्मली, आइसोथर्मली मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0, मतलब क्या होगा टी एफ और टी आई क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये क्या होगा पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, एल एन 1 होगा, एल एन 1 कितना होता है हम लोगों का 0 होगा। तो क्या होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन पी आई अपॉन पी एफ। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपांड in a well insulated container against the constant external pressure of 2.5 atm for an initial volume of 2.5 liter to a final volume of 4.5 liter, then the change in internal energy delta u of the gas in joules will be। क्या पूछा, डेल्टा यू पूछ रहा है। अब इसको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, देखो क्या क्या दिया है, पहले हमको बताना चाहिए। पी एक्सटर्नल दिया है, कितना दिया है हम लोगों को 2.5 atm, मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है ना। डेल्टा वी दिया है, कांस्टेंट नहीं बोल सकते, ये दिया हमको 2.5। वॉल्यूम दिया है वी एफ दिया है, फाइनल वॉल्यूम कितना है 4.5 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर। तो डेल्टा व्यू कितना हो जाएगा 4.5 माइनस 2.5, कितना हो जाएगा हम लोगों का वॉल्यूम 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, है ना, 2 लीटर हो जाएगा। अब देखो डेल्टा यू का, डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू मुझे पता है,
इसमें क्यू चाहिए और डब्ल्यू चाहिए, पहले डब्ल्यू निकालते हम लोग। क्यू देखो, क्यू क्या होगा हम लोगों का यहाँ पे 0 होगा। क्यू क्योंकि क्या है, ये इंसुलेटेड कंटेनर है, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। सिंस इंसुलेटेड कंटेनर तो हीट चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन निकालते तो क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल इन चेंज इन वॉल्यूम, पी डेल वी। पी एक्सटर्नल कितना है मुझे मालूम है, कितना है, -2.5। डेल्टा वी कितना है, 2। कितना हो जाएगा ये टोटल हम लोगों का, -5 लीटर एटीएम। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल्स में कन्वर्ट करने क्या होगा हम लोगों का, मल्टीप्लाई करते हैं 101.32 जूल, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का आंसर, 506.625 जूल। तो ये हम लोग का क्या है, वर्क डन है। अभी डेल्टा यू कैसे निकलेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, तो 506.625 जूल। क्या है, 506 है, मतलब 505 के लगभग है। क्या है यहाँ पे, नेगेटिव में, लेकिन क्या है यहाँ पे, लेकिन ये नेगेटिव में, तो क्या आंसर आएगा, नेगेटिव 505 नेगेटिव। तो देखो ये 505 ये वाला है, बी वाला, -505 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा एच is 35.5 किलो जूल पर मोल, डेल्टा इज 83.6 जूल Kelvin joule per Kelvin per mole. The reaction is spontaneous. Assume that delta H and delta S do not vary with temperature. क्या पूछा हम लोग को, टेम्परेचर पूछ रहे। अभी हम लोग को पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है कि हम लोगों का जो डेल्टा जी होता है क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन 0, मतलब नेगेटिव। दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज स्मॉलर देन 0, है कि नहीं। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज स्मॉलर देन 0। अरे मुझे पता है डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, 35.5 किलो जूल पर मोल। तो किलो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 35 इंटू 10⁻³ माइनस, इसको हम सही करते हैं, क्या होगा, डेल्टा एच जो होगा, डेल्टा एच शुड बी स्मॉलर देन टी डेल एस। डेल एस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो टी जो होगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इज स्मॉलर देन टी। अब इसकी मुझे वैल्यू निकालना है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस की वैल्यू निकालना। तो कितना आएगा, देखो डेल्टा एच मुझे पता है कितना है, 35.5 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। डेल्टा एस मुझे पता है कितना है, 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, अराउंड 426 केल्विन, 424 पॉइंट केल्विन। तो कितना होगा ये हम लोग का, लेस देन टी होगा, मतलब टी जो है लेस देन कितना है, बराबर बराबर। तो देखो क्या होगा, टी जो है, टी स्मॉलर देन 426, मतलब कितना है ये अप्रॉक्स में 425 केल्विन हो जाएगा। तो टी जो है, टी क्या है, स्मॉलर देन 425 केल्विन, जो कि क्या है हम लोग का आंसर डी वाला है, करेक्ट आंसर। सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूँ।
डेल्टा टी इज ग्रेटर देन 425, तो 425 से 425 केल्विन से ग्रेटर है डेल्टा टी, तो ये आंसर डी नहीं होगा। क्या आंसर होगा हम लोगों का? ए वाला आंसर होगा। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 425 केल्विन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ x2 y2 and xy are in the ratio of 1 0.5:1. Delta of formation of xy is minus 200 kilojoule per mole. The bond dissociation energy of x2 will be, x2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा है। हम लोग मानते चलो, लेट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी of x2 y2 and xy be 1x is to 0.5x is to 1x। इसमें क्या है हम लोग का? किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। अगर हम लोग क्या पता करना है कि अगर हम लोग बात करें क्या 1/2x प्लस 1/2y2 क्या फॉर्म हो रहे मिलके? xy फॉर्म हो रहे। इनमें इनका क्या है? डेल्टा एच माइनस 200 किलो जूल पर मोल, है कि नहीं? डेल्टा एच निकालने का हम लोग करेगा तो क्या होता है? समीशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है कि नहीं? तो सॉल्व करते देखो, ये हम लोग बताएगा माइनस 200 किलो जूल है। हम लोग रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 है, तो 1/2x प्लस 1/2.5x माइनस 1/2x 1/2 1/2 नहीं 1x होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। 1x को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखो? 1 प्लस 0.5 तो 1.5/2 1 पॉइंट ऐड कर, क्या होगा? 1.5/2x माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग माइनस 200, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ करते हैं, क्या हो जाएगा हम लोगों का? माइनस 200 इज इक्वल्स टू 1.5x माइनस 2x/2, इधर आएगा कितना हो जाएगा? ये 400 इज इक्वल्स टू कितना होगा? ये 0.5x माइनस 0.5x। अभी क्या होगा? मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 400 डिवाइडेड बाई माइनस 0.5, तो क्या हो जाएगा? अराउंड 800। x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 800 किलो जूल पर मोल। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 800 हो जाएगी। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 800 किलो जूल पर मोल, 800 किलो जूल पर मोल। क्या आंसर होगा हम लोग का? करेक्ट सी वाला होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल एक्सपांशन दिया है ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक कंडीशन आर एज शोन इन द फिगर। एक फिगर में दिया हुआ है ए बी से क्या है हम लोगों का? आइसोथर्मल है, ए सी क्या है? आइडियाबैटिक एक्सपांशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं है? क्या दिया हम लोग को? डेल्टा एस आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डेल्टा एस आइडियाबैटिक, टी ए टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करो, कूलिंग इफेक्ट विल टेक प्लेस एट टी सी विल बी लेस देन टी ए।
एडियाबेटिक एक्सपेंशन का मतलब कूलिंग इफेक्ट जो होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट क्या बोलता है, विल टेक प्लेस, टीसी विल बी लेस देन, क्या बोलता है, टीसी विल बी लेस देन टीए, टीसी विल बी लेस देन। बट लेकिन एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्यू क्या होता है इसमें, जीरो, चेंज इन हीट क्या होता है, जीरो होता है। तो डेल्टा यू क्या होगा, डब्ल्यू के इक्वल होगा हम लोगों के, वर्क डन, वर्क डन पी वी इज स्मॉलर देन जीरो, डेल्टा यू इज स्मॉलर देन जीरो, एन सी वी एम डेल्टा टी इज स्मॉलर देन जीरो, डेल्टा टी क्या होगा यहाँ पे, स्मॉलर देन जीरो, मतलब क्या है, टी सी माइनस टी ए इज स्मॉलर देन जीरो। ये पॉसिबल कब है, जब ये पॉसिबल होगा। तो आंसर क्या होगा हम लोग का करेक्ट, टी ए इज, करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोगों का, डी ए होगा, डी, टी सी इज ग्रेटर देन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20। आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली फ्रॉम 10⁻³ मीटर क्यूब to 10⁻² meter cube at 300 Kelvin against the constant pressure of 10⁵ Newton per meter square. The work done on the gas is, वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन का मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, वर्क डन माइनस पी डी वी, प्रेशर मुझे पता है 10⁵ है, वॉल्यूम मुझे पता है V2 माइनस V1, V2 कितना है मुझे 10⁻² माइनस 2 माइनस 10⁻³ माइनस 3, यहाँ पे क्या है 10⁵ है, यहाँ पे कैसे होगा 10⁻², जब क्या होगा यहाँ पे, इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, 10 है, 10⁻² माइनस 2 है, 0.1 करेंगे तो क्या होगा 9, 9 इंटू 10⁻³ माइनस 3 मीटर, यहाँ पे क्या है न्यूटन में, क्या होगा 10⁻³ माइनस 3 और ये 5, क्या होगा माइनस, माइनस में ना तो हाँ माइनस है पहले से ही, क्या होगा देखो 10⁵ माइनस 10⁻², क्या होगा 9 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर, जो कि क्या है माइनस 900 जूल, है ना, माइनस 900 जूल, ये वाला बी वाला करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का, माइनस 900 जूल वर्क डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव कौन से केस में होगा, सिंपल सी बात है, एंट्रोपी क्या होता है, रेंडमनेस, अब रेंडमनेस किस में बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे हाँ हाँ रेंडमनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे एंट्रोपी किस में घट रही है, देखो इवापोरेशन ऑफ वाटर, मतलब रेंडमनेस बढ़ रहा है, किससे, लिक्विड से गैसेस में जाने से रेंडमनेस बढ़ रहा है, एक्सपांशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, ये भी क्या हो, रेंडमनेस बढ़ नहीं रहा है, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, इसमें भी क्या हो रहा है, रेंडमनेस बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो ए वाला है इसमें क्या हो रहा है, रेंडमनेस कम हो रहा है, कैसे, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन अभी क्या बन जा रहे हैं, एक बन जा रहे, तो उनका रेंडमनेस क्या हो जा रहा है, अपने आप कम हो जाता है, मतलब क्या होता है, देखो डेल्टा जो एन जी होता है इस स्मॉलर देन जीरो, देन डेल्टा एस विल बी स्मॉलर देन जीरो, अगर ये बढ़ गया स्मॉलर देन जीरो से तो फिर प्रॉब्लम, चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोगों का, ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, under the isothermal condition, a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against the constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas is, work done पूछा simple, work done is equals to P minus PdV, है कि P कितना है मुझे पता है, कितना है 2 बार है, 2 बार है, dV कितना होगा
0.252 माइनस 0.1 लीटर बार। देखो क्या होगा, 2 इंटू माइनस करें तो क्या होगा 0.15 बार लीटर। कितना होगा ये 3.0 बार पर बार लीटर। अब बार लीटर को कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे 0.3 होगा ना, हाँ 0.30 क्या होगा 0.30 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 30 जूल। ये क्या है माइनस में होगा 30, सब क्या है माइनस में, ये फॉर्मूला में क्या है माइनस है, तो क्या होगा यहाँ पे सब -30 जूल, जो कि क्या है करेक्ट आंसर, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन टू क्लोरीन गैस फॉर्मिंग सिंगल क्लोरीन द करेक्ट ऑप्शन इज। अभी हम लोग को पता है क्या पूछ रहे हैं, डेल्टा एफ पूछ रहा है और डेल्टा एस पूछ रहा है, डेल्टा एच और डेल्टा एस पूछ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बात करें तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होगा हम लोगों का, बॉन्ड बन रहा है। अगर मैं इसका अपोजिट देखूँ क्या होगा, क्लोरीन जब रिएक्ट होगा क्या क्लोरीन गैस बन रहा है ना, सिंगल मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर ये एंडोथर्मिक होगा तो ये जो है इसका अपोजिट क्या होगा, टू क्लोरीन गैस फॉर्मिंग क्लोरीन। ये क्या हम लोग का एक्सोथर्मिक होगा, है ना, ये क्या होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, डेल्टा एफ फॉर्मेशन ऑफ हीट ऑफ क्या होता है हमेशा जीरो, ऑलवेज लेस देन जीरो होता है। अब देखो मुझे देखना है क्या है कि इसमें डेल्टा एफ एच इज लेस देन जीरो, डेल्टा एफ लेस देन जीरो, एक है और एक ये है, दो है। अब जो डेल्टा एस है, डेल्टा एच ही है। अभी यहाँ देना देखो, दूसरा क्या दिया हम लोग को, डेल्टा एस जो दिया है ग्रेटर देन जीरो दिया और डेल्टा एस स्मॉलर देन जीरो दिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक फॉर्म हो रहे हैं, मतलब क्या रैंडमनेस कम हो रहा है, मतलब डेल्टा एस क्या होगा वो भी लेस देन जीरो होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, सी वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइडियाबैटिक कंडीशन। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या होता है वहाँ पे कि जो पी एक्सटर्नल होगा वो क्या होगा जीरो होगा, मतलब प्रेशर क्या होगा जीरो होगा, तो वर्क डन क्या होगा, पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो वर्क डन भी क्या होगा जीरो होगा। अगर वर्क डन जीरो है और क्या है यहाँ बात कर रहा है आइडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है क्यू जो होगा वो भी जीरो होगा, तो डेल्टा ई जो होगा, है ना, फ्री एक्सपेंशन में पूछ रहा है डेल्टा ई, वो क्या होगा क्यू प्लस डब्ल्यू, क्या होगा वो भी जीरो होगा। देखो पहले तो क्या पी एक्सटर्नल जीरो होगा, आइडियाबैटिक कंडीशन मतलब क्यू क्या होगा जीरो होगा, तो क्यू देखो जीरो कहाँ कहाँ पे दिखा रहा है, एक तो ये वाला है क्यू जीरो, एक ये वाला जीरो है ना। दूसरा चीज कि वर्क डन, वर्क डन भी क्या होगा यहाँ पे जीरो होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो वर्क डन यहाँ पे भी क्या है जीरो है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का डी होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 वाला, फॉर द रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज, है ना, रिवर्सिबल एक्सपांशन के बारे में पूछ रहा है। तो रिवर्सिबल एक्सपांशन फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो। तो देखो कहाँ कहाँ दिया है, डेल्टा एस टोटल दिया है विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ये तो ये हो सकता है और या फिर ये हो सकता है, ए और डी तो होगा ही नहीं, बी और सी पे फोकस करते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्या हम लोग का डेल्टा एस स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए डेल्टा एस टोटल। तो देखो डेल्टा यू जो है, डेल्टा यू जो है एन सी वी डेल्टा टी, अब डेल्टा टी जो होगा क्या होगा, डेल्टा टी इज जीरो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या हम लोग का ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा जीरो जीरो होगा तो मतलब क्या होगा डेल्टा यू भी क्या होगा
ज़ीरो होगा। तो डेल्टा यू ज़ीरो किस में है, देखो ये वाले में, क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन अपना सी वाला होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अभी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें पता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U ना हीट एट कांस्टेंट, ये क्या है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा QP इज इक्वल टू CP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी एक मोल की बात करें फॉर एन आइडियल गैस, एक मोल की बात है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जो होता है हम लोगों का क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। इनमें सब्स्टिट्यूट करते डेल्टा एच क्या है हम लोगों का, सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस डेल्टा पीवी। अब जो पीवी है, पीवी इक्वल टू एन आर टी है ना, हमको पता है पीवी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे अगर पीवी चेंज इन है तो क्या होगा चेंज, यहाँ पे डेल्टा टी चेंज होगा तो क्या होगा यहाँ पे एन आर डेल्टा टी। अब एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा 1 लिखेंगे तो ये होगा। अब देखो उसमें डेल्टा टी सब में कॉमन तो डेल्टा टी हट जाएगा तो क्या होगा, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। देखो कहीं दिख रहा है सी पी प्लस सी वी, सी पी प्लस सी वी इज इक्वल टू आर, नहीं ये नहीं है माइनस, क्या होगा अगर मैं इस इक्वेशन में ला दो क्या होगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। एक ये हो सकता है जो कि क्या है हम लोगों का, ये वाला बी वाला करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally from 1 liter to 10 liter volume. Delta U for this process is, डेल्टा यू पूछ रहा है इस प्रोसेस के लिए, क्या निकालने बोला हम लोगों को, डेल्टा यू बोल रहा है इस प्रोसेस में। तो बहुत ही सिंपल है, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। लेकिन क्या है यहाँ पे आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी क्या है यहाँ पे जीरो है, तो डेल्टा यू भी क्या होगा हम लोगों का जीरो होगा, है ना। क्या होगा ऑप्शन करेक्ट इसका, ए वाला करेक्ट आंसर होगा क्योंकि क्या है जीरो डल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क कौन रिप्रेजेंट करता है, सिंपल सी बात है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन क्या होता है पी डेल्टा वी ये होता है। तो जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी ग्राफ बना है उसके अंदर बीच का जो शेडो ये है रीजन है, एरिया अंडर द कर्व है, जो ग्राफ के अंदर में जो एरिया है, जैसे कि इसमें ये एरिया है, इसमें ये एरिया है पूरा, इसमें ये एरिया है ना, इसमें कोई एरिया ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है देखो, अभी जो है यहाँ पे वर्क डन क्या है यहाँ पे हम लोगों का जीरो होगा, एरिया अंडर द कर्व इसमें सबसे कम है, इसमें भी कम है, सबसे ज़्यादा किसमें है इसके अंदर है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का बी होगा। ये क्या होगा इसके अंदर मैक्सिमम वर्क डन है, मैक्सिमम वर्क डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, consider following reaction, this 2H2 gram gas plus O2 gas forming 2H2O, delta HF क्या फॉर्मेशन दिया -483.64 किलो जूल। अब ये दिया व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन के बारे में पूछ रहा है, देखो सिंपल है, ये फॉर्मेशन दिया है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा हम लोगों का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, है ना। क्या है 2H2O, क्या हो रहा है 2H2 गैस फॉर्म हो रहा है और O2 गैस फॉर्म हो रहा है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा 483.64 किलो जूल, जो कि क्या होगा पॉजिटिव में होगा, इसका अपोजिट। अब यहाँ पे टू कितना पूछ रहा है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे कितना है 2 मोल के लिए इतना है, 2 मोल ऑफ वाटर गिव 483.64 किलो जूल, तो 1 मोल के लिए कितना दे देगा, 1 मोल ऑफ वाटर के लिए 483.64 डिवाइडेड बाय 2 जो कि कितना आएगा अराउंड 24182 किलो जूल, इसके लगभग आएगा। तो क्या है आंसर हम लोग का, ये वाला करेक्ट आंसर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कौन सा रिलेशन करेक्ट है? अभी हम लोग को पता है रिलेशन, हमने देखा है क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये हमको रिलेशन पता है किसके बीच का, चेंज इन इंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बीच का। अभी रिलेशन देखो किससे मैच कर रहा है, डेल्टा एच माइनस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, देखो ये पहला वाला ही करेक्ट आंसर है। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस नहीं है प्लस में, तो ये होता है देखो कैसे हो, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, यहाँ पे क्या दिया माइनस में दिया, मतलब ये आंसर नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे देखो टी दिया ही नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे ये जरा माइनस में दिया है, ये भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हम लोगों का, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्क डन during reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degrees Celsius from pressure 20 atmosphere to 10 atmosphere is, जिसमें आर की वैल्यू दी हुई है, वर्क डन पूछ रहा है हम लोगों को, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क डन पूछ रहा है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क डन क्या है हम लोग के पास, -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ पी आई अपॉन पी एफ, है ना, ये हमने देखा हुआ था। ये 2.30 कहाँ आया, जो नेचुरल लॉगरिथम था वो हटाया, लॉग आया तो इसलिए 2.303 आया, इसको निकालते देखो कितना आएगा, -2.303, एन कितना है 1 मोल है, आर कितना दिया हम लोग को 2.0 दिया है, इंटू टी कितना दिया है, इसको हम लोग कैलविन में करें तो कितना होगा 298 कैलविन होगा, एंड लॉग ऑफ 20 अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा देखो, -2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू लॉग 2, अब लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, अराउंड 0.3 होता है, तो कितना हो जाएगा देखो, -2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू 0.3, तो अराउंड कितना आएगा इसका, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, -413.14 तो का -4 पॉइंट, क्या आंसर अपने का बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द लिस्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल पता है हम लोग को क्या होता है, आइसोथर्मल डेल्टा टी चेंज 0 होता है, आइसोकोरिक में डेल्टा वी क्या होता है 0 होता है, आइसोबारिक में डेल्टा पी क्या होता है 0 होता है, इसमें क्या होता है डेल्टा क्यू क्या होता है 0 होता है। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब ए का क्या है 2 है, ए का 2 कहाँ है देखो, ये वाला करेक्ट आंसर होगा, डी वाला, डी वाला क्या होगा अपना करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, किसमें एंट्रोपी हम लोग का इंक्रीज होगा, अभी देखो सिंपल, एंट्रोपी किसमें इंक्रीज होता है, एंट्रोपी जो क्या हो रैंडमनेस जिसमें ज़्यादा हो उसमें क्या होता है एंट्रोपी इंक्रीज होता है, तो पहला क्या है देखो, लिक्विड इवापोरेट्स टू वेपर, हाँ इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगा, यस ये करेक्ट ऑप्शन है अपना ए। देखो मल्टीपल क्वेश्चन, और क्या हम लोगों का ए करेक्ट है, ए इसमें सब में ए है, डी वाला तो नहीं होगा, सी ओ डी, मतलब ये डी वाला तो ऑप्शन नहीं है इसमें ए नहीं है। दूसरी चीज देखो, बी वाला टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन, 130 टू 0 केल्विन, अभी देखो 130 टू 0 केल्विन हम लोग कोई भी टेम्परेचर को लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड होगा, सॉलिड होगा तो क्या होगा, उसका रेंडमनेस कम होगा, रेंडमनेस कम होगा तो मतलब क्या होगा, एंट्रोपी उसकी घटेगी डिक्रीज होगी, मतलब बी तो ऑप्शन में है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, बी देखो किसमें ऑप्शन में, ये वाले ऑप्शन में, ये तो ये भी नहीं होगा, बचा ए और सी। अब देखते ए और सी की बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हम लोगों को दिया हुआ है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट किसमें है, सॉलिड में, 2Na HCO3 है, क्या है ये सॉलिड है, जब इसको रिएक्शन करते क्या होगा, Na2CO3 जो कि क्या फॉर्म हो रहा है सॉलिड,
प्लस CO2 गैस हो रहा है प्लस H2O गैस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो गैसेस मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों का रेंडमनेस इसकी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सॉलिड से क्या हो रहा है, यहाँ पे गैस हो रहा है, क्या होगा, रेंडमनेस इसकी भी इंक्रीज होगी, मतलब सी वाला भी ऑप्शन है। डी वाला देखो क्या दिया है वो, Cl2 लिक्विड दिए, गैस दिया है ना, क्या हो रहा है 2Cl। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे दो हो गए मत, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, ए सी डी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का, सी वाला होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन, एक रिएक्शन दिया है 300 केल्विन के ऊपर, जो कि क्या है, ए टू गैस है प्लस 3B2 गैस है, फॉर्म हो रहा है 2AB3 गैस। द एंथैल्पी चेंजेस प्लस 15 किलो जूल, देन द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इज, इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है वो। तो मेरे को पता है क्या रिएक्शन दिया है, देखो A2 गैस है प्लस 3B2 गैस है, फॉर्मिंग 2AB3, ये भी क्या है, गैस है। अभी देखो इसमें क्या है, डेल्टा एन जो होगा हम लोगों का, डेल्टा एन जी, तो एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना हम लोग के पास, 2 माइनस, प्रोडक्ट है 2 माइनस 3 माइनस 1, कितना आ जाएगा हम लोगों का आंसर, -2 होगा, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन। अभी देखो डेल्टा एच के लिए क्या है हम लोग का फॉर्मूला, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू मुझे बताया कितना 15 है, प्लस डेल्टा है -2, आर की वैल्यू कितना लूंगा मैं, किलो जूल मिलूंगा, मतलब कितना होगा, 2 किलो जूल मिलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किलो जूल मतलब कितना होगा, 8.314 इंटू 300 केल्विन, कितना होगा देखो, ये किलो जूल में, इसको भी क्या करना पड़ेगा मुझे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, कितना होगा, 15,000 प्लस 3 माइनस 600 इंटू 8.314, इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, अरे सॉरी, यहाँ पे क्या है डेल्टा, क्या है डेल्टा एच, जब इधर उसको डेल्टा एच को इधर लेके आएंगे, 15 इंटू 10⁻³ इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा, ये नेगेटिव में इधर इधर तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में हो गया पूरा, 15,000 प्लस मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, 4988.4, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, डेल्टा यू की वैल्यू 19988.4 जूल। तो क्या आएगा आज का करेक्ट आंसर आपका, ए वाला करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डेल्टा क्यूपी इज नेगेटिव फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी क्या, जिसमें हीट बाहर जा रही हो, तो डेल्टा क्यूपी इज नेगेटिव, डेल्टा आर एच इज पॉजिटिव, डेल्टा आर एच इज नेगेटिव, क्यूपी इज पॉजिटिव, एडी की है नहीं, बीसी है नहीं, ठीक है। देखो आइए हम लोग को एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पता है डेल्टा एच क्या होता है, हमेशा हम लोगों का एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि क्या होता है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो डेल्टा एच क्या होगा हम लोग का, ये पॉजिटिव होगा, मतलब सी तो नहीं है इसमें करेक्ट ऑप्शन, सी वाले जितने भी ऑप्शन सब क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बी और डी तो है ही नहीं, बचा ए और, मुझे ए और डी में कंफर्म करना है, बी तो कंफर्म है, ए और डी में। अब देखो डी जो है, डेल्टा, हाँ डेल्टा क्यूपी क्या है, चेंज इन हीट, हीट चेंज हो रहा है कि नहीं, हीट चेंज होगा मतलब क्या हो रहा है, देखो अभी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है, हीट उसका,
हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, है ना, खुद के अंदर हीट है, मतलब क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव हीट हो रहा है, तो क्या होगा, इसे आंसर अपना डी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी भी क्या होगा हम लोगों का आंसर, राइट है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का, बी और डी, जो कि क्या है ए क्या है करेक्ट ऑप्शन है अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, choose the correct statement of the work done in the expansion and heat absorbed or released when 5 liter of idle gas at 10 atmospheric pressure isothermally expand into vacuum until volume is 15 liter। देखो क्या है, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल बोल दिया मतलब क्या होगा, डेल्टा टी जीरो होगी, है डेल्टा टी क्या होगा, टी जीरो होगा, है कि नहीं। देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये भी क्या होगा पूरा जीरो होगा। अभी पी एक्सटर्नल, क्योंकि वैक्यूम में हो रहा है तो पी एक्सटर्नल भी क्या होगा, जीरो होगा, वैक्यूम में हो रहा है ना रिएक्शन, तो वर्क डन भी क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट लॉसेज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्या होगा, ये भी जीरो है, इज इक्वल टू क्यू प्लस जीरो, क्यू भी क्या होगा हम लोगों का जीरो होगा, लेकिन हीट भी एब्जॉर्ब क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या हुआ देखो, बोथ द हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन जीरो, नहीं ग्रेटर देन जीरो नहीं, वर्क डन क्या है हम लोगों का, वर्क डन क्या है, जीरो है। हीट एब्जॉर्ब विल बी लेस देन जीरो एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव, नहीं बो वर्क डन एंड विल बी, हाँ ये होगा सी, सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि दोनों ही क्या होगा हम लोगों का जीरो होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ बेरियम 2+ इज गिवन। इसमें वो क्या क्या दिया, देखो बहुत कुछ चीज़ें दिया हम लोग को, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो हम एक एक करके लिखते, पहले SO4 के माइनस के लिए लिखते, सल्फेट के लिए लिखते, तो क्या होगा, सल्फर है प्लस 2O2, है कि नहीं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्म हो जा रहा है हम लोग के पास, सल्फेट फॉर्म हो जा रहा है, जिसका डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन -216 किलो कैलोरी पर मोल। मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करता हूँ, अब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेरियम सल्फेट दिया है, तो बेरियम सल्फेट है, बेरियम 2+ प्लस सल्फेट, क्या हो रहा है मिलके, ये बेरियम सल्फेट फॉर्म कर रहे हैं, इसमें क्या है, डेल्टा एच ऑफ क्रिस्टलाइजेशन -4.5 किलो कैलोरी पर मोल। अभी स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट सॉलिड, हीट ऑफ फॉर्मेशन सिंपल सा है, जब बेरियम है प्लस सल्फेट है प्लस 2O2, क्या फॉर्म हो रहा है हम लोग के पास, बेरियम सल्फेट हो रहा है, जिसका डेल्टा एच एफ और बेरियम सल्फेट कितना दिया, -349 किलो कैलोरी पर मोल। देखो अभी टू डिटरमाइन अप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन द डिराइव इक्वेशन, देखो हम लोग को निकालना है बेरियम का, तो बेरियम कैसे होगा, बेरियम 2+ का निकालने बोला, बेरियम क्या होगा, जब इसको बेरियम को ट्रीट करेंगे, बेरियम 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, बेरियम 2+ कहाँ है, देखो ये हम लोग का पॉजिटिव बेरियम, जो कि यहाँ पे क्या होगा, इसका -3, बेरियम में क्या होगा -349, है ना, अभी सब क्या है प्लस में, तो सब क्या होगा माइनस, सब क्या होगा, सब माइनस करेंगे किसमें, 349 में से, माइनस बेरियम 2+ के लिए क्या है -4.5, 4.5 माइनस, फिर माइनस इसके लिए कितना है -216, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अराउंड कुछ कितना आएगा देखो, -349 प्लस 4.5 प्लस 216, अराउंड कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर, -128.5 किलो कैलोरी पर मोल, 128.5, तो कहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हम लोगों का, सी वाला क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना, तो अभी अगर चैनल अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चलो तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका, क्या बोला देखो, सी कार्बन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म मीथेन, डेल्टा एच कितना दिया, -74.8 किलो जूल, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स दी एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एबो रिएक्शन।
सिंपल सी बात है, देखो ये जो रिएक्शन है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट फॉर्म हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन है। क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज हो रहा मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट का जो एनर्जी होगा क्या होगा, लेस होगा हैज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, है कि नहीं। देखो तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट देखो यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब ये तो है ही नहीं, यहाँ पे भी ज़्यादा मतलब ये भी है ही नहीं। दूसरा देखो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का कम है कि, तो ये ठीक होगा। अब देखो कितना ही डिफरेंस है दोनों के बीच का, कितना डिफरेंस है, देखो -74.8 किलो जूल पर मोल। अभी यहाँ पे जो दिया है हम लोग को, देखो क्या दे दिया यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहा है ये, जो यहाँ पे नोटेशन दिया है हम लोगों को, ये जो नोटेशन दिया है क्या दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी दे दी है। ओरिजिनल नोटेशन क्या हम लोग का, ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का, ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ को आप देख सको, और बेल आइकन प्रेस कर देना।